जय माता दी। अब हम बात करते हैं प्रथम भाव में बनने वाले विशेष योग। यदि लग्नेश निर्बल होकर अष्टमेश के साथ सुख भाव, चतुर्थ, सप्तम या नवम भाग्य भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति दिवालिया हो जाता है। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण योग बनता है वो ये बनता है कि यदि लग्नेश लगन में हो तो जातक जीवन भर सुखों का उपभोग करेगा। तीसरा जो योग बनता है, यदि लग्नेश धन भाव में, धनेश लाभ भाव में और लाभेश लग्नस्थ हो तो जातक को आकस्मिक रूप से धनी बनाता है। दोबारा बता देते हैं, लग्नेश धन भाव द्वितीय में और द्वितीय भाव का स्वामी 11वें में और 11वें भाव का स्वामी लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति आकस्मिक रूप से धनी बनता है। यदि चौथा योग है, यदि लगन में पाप ग्रह हो तो जातक भागीरथ प्रयत्न करने पर भी दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता, अर्थात जीवन भर दुखी रहता है। अगला योग में यदि लगन में शनि, छठे भाव रिपु भाव में मंगल और अष्टम भाव में राहु हो तो व्यक्ति जीवन भर कष्ट भोगता है। अगला योग, यदि लग्नेश और पंचमेश एक साथ हों तथा पंचमेश को बली लग्नेश देखता हो या लग्नेश व नवमेश सप्तमस्थ हों तो जातक को उत्तम संतति की प्राप्ति होती है। अगला योग, यदि लग्नेश बुध के साथ लगन के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में स्थित हो तो जातक को संततिहीन बनाता है, अर्थात संतान या तो होती नहीं है और होती है तो बड़ी परिश्रमों के बाद प्राप्त होती है। अगला योग, यदि लग्न सप्तम और व्यय भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति का विवाह नहीं होता है। दोबारा बता देते हैं, यदि लग्न और सप्तम और व्यय भाव में पाप ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति का विवाह नहीं होता है। अगला योग, यदि लग्नेश और अष्टमेश लग्नस्थ हों तो व्यक्ति की आयु दीर्घायु हो जाती है। यदि लग्नेश और पंचमेश में स्थान परिवर्तन योग हो तो जातक अटूट संपत्ति का स्वामी बनता है। अगला योग, यदि द्वितीय तथा सप्तम भाव के स्वामी लगन में हों तो जातक के उत्तम विवाह का योग घटित होता है। अगला योग, यदि लग्नेश बलवान हो, केंद्र या कोण में स्थित हो तो जातक दीर्घायु होता है। अगला, यदि निर्बल लग्नेश पाप से या त्रिक स्थान में स्थित हो तो जातक अल्पायु होता है। अगला योग, मेष लगन में लग्नेश और सुकेश युक्त होकर स्थित हों तो जातक अटूट संपदा का स्वामी बनता है। अगला योग, यदि लग्न सहित चारों केंद्र स्थान रिक्त हों तो जातक संपन्न घर में उत्पन्न होकर भी दरिद्र बन जाएगा। अगला योग, यदि लग्नेश शुक्र हो तथा केंद्र में हो और गुरु भी केंद्र में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध गायकार बनता है। अगला योग, लग्नेश कोण में, कोण से मतलब मेरा 1, 5, 9 से है तथा धनेश एकादश में होकर धन भाव को देख रहा हो तो व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है। एकादश से द्वितीय भाव चतुर्थ है और मंगल ही ऐसा ग्रह है जो अपने से चतुर्थ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख सकता है। यह योग मीन लगन और तुला लगन में घटित होता है। यदि छठे भाव का छठेश सूर्य से युक्त होकर लगन में हो तो मुख रोग होता है। यदि लग्नेश अष्टमेश के साथ लगन के अतिरिक्त कहीं भी बैठा हो तो रोगी बनाता है। यदि उच्च का गुरु लगन में हो तो जातक उत्तम विद्या प्राप्त करता है। जय माता दी।